क्वेश्चन नंबर 44 निर्देश अभिकथन अभिकथन पश्चिम घाट से निकलने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियाँ जलप्रपातों का निर्माण करती है। कारण आर पश्चिम घाट पर्वतमाला का पश्चिम किनारा तेज एवं खड़े ढाल वाला भाग है। 44 ए एस क्वेश्चन नहीं आंसर ए एस एवं आर दोनों सही हैं। आर ए इसके सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 44 अभिकथन पश्चिम घाट से निकलने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियाँ जलप्रपातों का निर्माण करती है। कारण आर पश्चिम घाट पर्वतमाला का पश्चिम किनारा तेज एवं खड़े ढाल वाला भाग है। आंसर है ए इस आर दोनों सही हैं। आर ए सही का व्याख्या करता है। व्याख्या पश्चिम घाट से निकलने वाली अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियाँ जलप्रपातों का निर्माण करती है। कुछ प्रमुख नदियाँ जैसे नर्मदा ताप्ती डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। अंतः कथन ए इस गलत है। ए इस गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 पश्चिम घाट से निकलने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियाँ जलप्रपातों का निर्माण नहीं करती। कुछ प्रमुख नदियाँ जैसे नर्मदा और तप्ती डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। अंतः कथन ए इस गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 अभिकथन पश्चिम घाट से निकलने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियाँ जलप्रपातों का निर्माण करती है। कारण आर पश्चिमी घाट पर्वतमाला का पश्चिम किनारा तेज एवं खड़े ढाल वाला भाग है। आंसर ए एस और आर दोनों सही हैं। आर ए इसका सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 44 निर्देश नीचे दिए गए कथन एस अभिकथन हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों ने न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक घोषणा की है। कारण आर नियोजन में विकास को प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। 45 बी ए एस और आर दोनों सही हैं। आर एस सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 अभिकथन हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों ने न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक घोषणा की। कारण आर नियोजन में विकास को प्रेरित करने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। आंसर है ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए इसकी सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 व्याख्या संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत में न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक की घोषणा की गई है और इस घोषणा को लागू करने के लिए नियोजन जैसे तरीके महत्वपूर्ण है। नियोजन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए दिशा एवं निर्देश प्रदान करता है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 45 व्याख्या संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक की घोषणा की गई है और इस घोषणा को लागू करने के लिए नियोजन जैसे कि तरीके महत्वपूर्ण हैं। नियोजन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से कोयला उत्पादक क्षेत्र का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। 46 सी पहला नेवेली माइंस है ना। पहला नवेली, फिर सिगरेनी, फिर तीसरा तलचर और चौथा कोरबा और पांचवा बोकारो। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से कोयला उत्पादक क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की ओर का सही क्रम पहला नवेली, फिर दूसरा सिरगैनी, तीसरा तलचर, चौथा बोकारो चौथा कोरबा, पांचवा बोकारो। व्याख्या कोयला उत्पादक क्षेत्र दक्षिण से उत्तर नवेली, यह कोयला क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा सिरगैनी,
यह कोयला क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। तीसरा तलचर, यह कोयला क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है जो भारत के पूर्वी तट पर है। चौथा कोरबा, यह कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है जो भारत के मध्य में है। पांचवा बोकारो, यह कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है जो भारत के पूर्वी मध्य में है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कोयला उत्पादक क्षेत्र का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम। पहला नवेली, दूसरा सिरगेनी, तीसरा तलचर, चौथा कोरबा, पांचवा बोकारो। व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 46, व्याख्या। कोयला उत्पादक क्षेत्र दक्षिण से उत्तर। पहला नवेली, यह कोयला क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा सिरगेनी, यह कोयला क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। फिर चौथा तलचर, यह कोयला क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है जो भारत के पूर्वी तट पर है। चौथा कोरबा, यह कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है जो भारत के मध्य में है। फिर पांचवा बोकारो, यह कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है जो भारत के पूर्वी मध्य में है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न शहरों को क्रम में रखे वर्ष के अनुसार जहां ओलंपिक खेल आयोजन किए गए हैं। 47 ए, पहला एथेंस, फिर दूसरा पेरिस, तीसरा बर्लिन और चौथा एडपर्व। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न शहरों को क्रम में रखें वर्ष के अनुसार जहां ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं। पहला एथेंस, दूसरा पेरिस, तीसरा बर्लिन, चौथा एडपर्व। ओलंपिक खेलों में मेजबान शहर। वर्ष, देश एवं शहर। 1896 ग्रीस एथेंस, 1900 फ्रांस पेरिस, 1916 जर्मन एवं बर्लिन, 1920 बेल्जियम एवं एडपर्व। ओलंपिक खेलों का मेजबान 1896 ग्रीस एथेंस, फिर 1900 फ्रांस पेरिस, 1916 जर्मनी बर्लिन, 1920 बेल्जियम एडपर्व। क्वेश्चन नंबर 48, NEP 2020 के अनुसार स्कूलों में खेल शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है। 48, शारीरिक फिटनेस एवं समग्र विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 48, NEP 2020 के अनुसार स्कूलों में खेल शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है। शारीरिक फिटनेस एवं समग्र विकास को बढ़ावा देना। व्याख्या। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षा के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती है एवं इसका उद्देश्य बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, उनकी मानसिक और भावनात्मक सेहत को बढ़ावा देना और जीवन कौशल विकसित करना है।